लघु मानने वाला व्यक्ति। और अभिमान से बचने का तरीका यही है। जब जब हमें अभिमान पैदा होने लगे किसी अपने गुण विशेष को लेकर के, अपने रूप विशेष को लेकर के, तप विशेष को लेकर के, शक्ति विशेष को, धन विशेष को लेकर के, प्रभुत्व विशेष को लेकर के अभिमान मान पैदा होने लगे, ज्ञान को लेकर के, तो तुरंत अपन अपने से बड़ों को देखें, ज्ञानियों को देखें, सामर्थ्यवान को देखें। तुरंत हमारा मान जो उछलने की ओर था एकदम शांत हो जाएगा, बिल्कुल डाउन टू अर्थ एकदम शांत हो जाएगा। वास्तविकता यही है। कहाँ भगवान का छाई ज्ञान, कहाँ अपना क्षयोपशमी ज्ञान। आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, और 4 दिन पाठ नहीं करेंगे तो भक्तांबर भी चला जाएगा। ऐसी है ना। 8 दिन यदि पाठ ना करो रोज तो क्या होगा, 9वें दिन कुछ लोग ही गायब हो जाएंगे। शुरू कहीं से करते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं। यानी इतनी अल्प बुद्धि सबकी अपन की है, इतना अल्प ज्ञान है, इतनी अल्प मेमोरी है, थोड़ा सा यदि रिवीजन ना हो तो सब साफ हो जाता है। और भगवान का जो ज्ञान है वो छाई ज्ञान है, अनंत काल के लिए रहने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो उनके ज्ञान को जब हम देखें अथवा अपने से अधिक ज्ञानी को देखें, तुरंत हम एकदम नीचे आ जाते हैं, लघु आ जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा मीडियम है, माध्यम है अपने आप के विकास का। क्योंकि विकास तभी होता है जब हम मान से रहित होते हैं। तो यहाँ पे जो लघुता का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं आचार्य भगवान, प्रदर्शन के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, मायाचारी के लिए नहीं, बल्कि इसी से व्यक्ति का विकास होता है। और फैक्ट है, सही है। छाई ज्ञान की तुलना में क्षयोपशमी ज्ञान, नश्वर ज्ञान जो नष्ट होने वाला है, उसकी कोई कीमत ही नहीं, वैल्यू ही नहीं। ऐसी भावना जब भीतर से पैदा होगी तब स्तुति प्रारंभ होती है, तब भक्ति प्रारंभ होती है। यानी भक्ति में क्या होता है, सामने वाले को बहुत ऊंचाया दिखें, ले जाएं और अपने आप को एकदम शून्य की भांति मनाना, एकदम जितना हम नीचे अपने आप को ला सकते हैं, होना नहीं होना बिल्कुल बराबर। तब समझना अब हमारे हृदय के द्वार खुल रहे हैं गुणों को प्राप्त करने के लिए, गुणों को रिसीव करने के लिए तब हम तैयार होते हैं। और यदि हम थोड़ा सा भी, रंच मात्र भी यह सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा तो मैं जानता हूं, तो समझना आपने अपने दरवाजों को बंद कर दिया। अब हमारे भीतर गुण नहीं आएंगे, अब हमारा विकास रुक जाएगा नियम से। क्योंकि कर्म सिद्धांत यह कहता है थोड़ा सा भी किसी गुण को लेकर के यदि अभिमान हो जाए तो नियम से आवरण कर्म का बंद होना, यदि ज्ञान की बात करें तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हमने आसाधना कर दी है ना, तत्प्रदोष निन्नवमाश्रयांतरया साधना उपघात। यानी आसाधना एक शब्द आता है, आसाधना मतलब अभिनय जैसा कर दिया हमने। जहां हमारे मन में आसाधना का भाव आया, नियम से ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। यानी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हुआ तो अब और ज्ञान कम होता चला जाएगा। ज्ञान का हम विकास करना चाहते हैं, गुणों का विकास करना चाहते हैं, तो तत्संबंधी आवरण कर्म से हमें अपने आप को बचाना होगा। और बचाने का सबसे सुंदर रास्ता है अपने आप को लघु मानो। तो कल हम एक बात कर रहे थे, प्राय व्यक्ति प्रभु के आगे अपने आप को तो लघु मान लेता है, लेकिन वहाँ से निकलते ही आसपास को जब देखता है, एक दूसरे को देखता है, तो वहाँ अपने आप को गुरु मानने लगता है। गुरु यानी बड़ा सा मानने लगता है ना। नहीं, उससे तो समथिंग कुछ तो मैं बेटर हूँ बस। तो इसका मतलब समझना, अभी हमने सही मायने में लघु नहीं माना है। अरे भगवान के आगे तो हर कोई लघु होता है, मुख से तो हर कोई कह ही देता है। बात तो ये है तब है जब व्यवहारिक जीवन में जिनके साथ आप रह रहे हैं, मिल रहे हैं, हम उनके साथ रह करके अभिमान का भाव तो नहीं ला रहे। और अभिमान का भाव आया नियम से, आवरणी कर्म का बंद होगा, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, दूसरा कौन सा विशेषण आचार्य भगवान अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं,
निर्लज्ज। सुनना भी अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, गाली जैसी लगती है ना? लगती है। कितनी बड़ी बात है अपने लिए निर्लज्ज कहना। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए स्वयं को निर्लज्ज स्वीकारने के लिए, और वो भी खुलेआम सबके सामने। और इतने बड़े महान आचार्य अपने लिए कह रहे हैं मैं निर्लज्ज हूं। निर्लज्ज की भांति मेरी चेष्टा, मेरा पुरुषार्थ निर्लज्ज की भांति हंसने योग्य है। लोग तो हंसी उड़ाएंगे। है हमारे भीतर इतना सामर्थ्य अपने आप को निर्लज्ज कहना, अज्ञानी कहना? हाँ, अज्ञानी तो कह देंगे सब लोग, अज्ञानी तो बहुत आसानी से कह देंगे, लेकिन निर्लज्ज कह सकते हैं? कितने लोग कह सकते हैं अपने आप को मेरी चेष्टा निर्लज्जों की भांति है? पर हाथ खड़े करना। कितने लोग कह देंगे अपने आप को निर्लज्ज? हम तो निर्लज्ज की भांति हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आती है। अज्ञानी, अज्ञानी शब्द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानी थोड़ा परिष्कृत शब्द है, अच्छा सा लगता है ना, पंडित उसमें झलक जाता है। निर्लज्ज, अरे ये तो गंवारी शब्द हो गया, अच्छा नहीं लगता। यानी समझने की चेष्टा करें। एक तो इतने महान आचार और अपने लिए क्या टाइटल दे रहे हैं, निर्लज्ज। कितनी बड़ी बात है, सब कुछ होते हुए भी। और दूसरे एंगल से हम देखें तो उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़े थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। और इतना होते हुए भी, क्योंकि उस समय जिस समय की घटना है उस क्षेत्र में कोई इन जैसा ज्ञानी नहीं था। ठीक है, भगवान को अभी दूर रख दो, एक साइड रख दो, भगवान से तुलना नहीं कर रहे, लेकिन सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो उस समय कोई ऐसा नहीं था, और फिर भी वो निर्लज्ज अपने आप के लिए कह रहे हैं। ये पराकाष्ठा कहलाती है, पराकाष्ठा कहलाती है। एक्सट्रीम जो कहा जाता है ना, एक्सट्रीमिटी हो गई है, एकदम व्यक्ति अति में चला गया। और बिना एक्सट्रीम में जाए, बिना पराकाष्ठा में जाए, व्यक्ति का विकास हो नहीं सकता। तो इस मनोविज्ञान को समझें। जिस भी गुण में हम अपना विकास चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी हम पाना चाहते हैं, पहली कंडीशन अपने आप को एकदम लघु बना ले, निर्लज्ज कह दे, स्वीकार ले। और जब मुनि महाराज कहते हैं मैं पापिश हूँ, पापिष्ठीन, दुरात्मना, जड़ धिया, माया विना, लोभीना, सारे टाइटल देते हैं। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, तो हम नहीं कह सकते? महाराज जी मन तो कह सकते हैं, लेकिन सबके सामने कहने में तो थोड़ा सा संकोच पैदा होने लगता है। खत्म, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कैसे भक्ति होती है? अभी भक्ति शुरू नहीं हो रही है, भक्ति शुरू नहीं किया आचार्य भगवान ने। भक्ति की भूमिका बना रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूं, मत लगूं। अगली दो पंक्तियां, अब उदाहरण। बालम विहाय जल संस्थितम, क्या लिखा है? जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। तो उसकी संधि विच्छेद होगी तो क्या होगा? जल संस्थितम, इंदु शब्द निकलेगा। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। इंदु बिंबम, बिंब के साथ भी उसकी अनुस्वार था, उसकी संधि हो गई तो वह मन्यः बन गया। मूल रूप से क्या है वो? इंदु बिंबम अन्यः है। तो बालम विहाय, यानी बाल का अर्थ छोटा बालक अथवा अज्ञानी करके, बालक को छोड़ करके कौन ऐसा होगा जो जल में स्थित इंदु बिंब, यानी चंद्रमा के जो बिंब को क्या करता है? सहसा ग्रहीतुम इच्छति, यानी ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। कौन से चंद्रमा को पकड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है? वो जल में पड़ने वाले जो थाली में, कल उदाहरण दिया था ना, कल इसी की चर्चा की थी, जो जल में रिफ्लेक्शन आ रहा है चंद्रमा का, उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए कौन कोशिश करता है? बालक को छोड़ करके और कोई नहीं कोशिश करता है। तो उस दृष्टि में बालक अज्ञानी है। बस उस बालक की भांति मैं भी अज्ञानी हूं। अब ये उदाहरण किसके लिए दे रहे हैं? वो
ये दृष्टांत किसके लिए दिया जा रहा है? हाँ, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। बोले मैं बाल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने ऊपर कह दिया था, वो कम नहीं था। ऊपर 2 पंक्तियों में 2 चरणों में आचार्य भगवान ने कह दिया मैं निर्लज्ज हूँ, बुद्धि बिना हूँ। ये कम शायद लग रही थी टाइटल, तो उन्होंने और अपने को एक टाइटल और दे दिया। क्या टाइटल? उस बालक को छोड़ करके जैसे कोई भी समझदार व्यक्ति जल में पड़ने वाले चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, तो मैं उसी बालक की भांति हूँ जो जल में पड़ने वाले चंद्रबिंब को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बालक का ज्ञान है। वो किस लिए कहा गया है ये? अब देखना, दार्ष्टान्त क्या है, किस लिए कहा गया है? चूंकि मैं स्तुति जो करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी चेष्टा कैसी है? उस पानी में पड़ने वाले चंद्र बिंब को पकड़ने की चेष्टा है। कितने लोगों में हिम्मत है अपने आप को इतना लघु मानने की? अंदर से, ऊपर से नहीं है सामर्थ्य। और फैक्ट ये है कि हमें कुछ नहीं आता, हम लोगों को। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की तुलना यदि हम करें अपने से, अथवा अपनी तुलना उनसे करें, तो उनको जितना ज्ञान था उसके कंपैरिजन में हमें कुछ भी नहीं आता। जैसे वो अपनी तुलना केवली भगवान से कर रहे हैं, कहाँ तो केवली भगवान का ज्ञान, छाई केवल ज्ञान, कहाँ क्षयक्षमिक ज्ञान। ठीक वर्तमान में हम सब के लिए मानतुंग स्वामी केवली तुल्य ही है, केवली भगवान की भांति है। तो कहाँ मानतुंग स्वामी महाराज श्री का ज्ञान और कहाँ पंचम काल में अपन जैसे लोगों का तुच्छ ज्ञान। तो आचार्य भगवान स्वयं के लिए निर्लज्ज कहने को तैयार हो गए, अज्ञानी मानने के लिए तैयार हो गए, बालक कहने के लिए तैयार हो गए, बुद्धि से हीन मान रहे हैं। और हम ऐसे हैं अक्कड़ आवाज, झुकने के लिए, मानने के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं होते। भक्ति नहीं हो पाएगी, मानना फिर नहीं होगी, गुण ग्रहण हो ही नहीं पाएंगे, भगवान के गुण नहीं आ पाएंगे। यही कारण है कि आज तक गुण नहीं आए। खूब हमने पाठ किए, अखंड पाठ किए 24-24 घंटे के। कई लोगों ने किए होंगे, भक्त अमर का अखंड पाठ किया होगा, किसी परिवार की तरफ से होता है 24 घंटे का अखंड पाठ। बोले अक्षय तृतीया आ रही तो हम अखंड पाठ रखेंगे 24 घंटे का। आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणकार है, ज्ञान कल्याणकार, तो अखंड पाठ। तो नॉन स्टॉप अखंड पाठ करने के पश्चात भी कुछ उतर करके नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अपने आप को उतना लघु माना ही नहीं है। हमारा मान आगे आड़े आ जाता है, हमारा मान हमें झुकने नहीं देता, स्वीकारने नहीं देता, कहने नहीं देता कि मैं निर्लज्ज हूं। ठेस लगती ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, कैसे मैं अपने मुख से कह दूं। हाँ, मैं अपने मुख से अपने आप को लघु तो कह सकता हूं, लेकिन क्या उतने एक्सट्रीम में मैं जा सकता हूं? क्योंकि बिना अति के इति नहीं होती है और बिना इति के अथ नहीं होता है। क्या कहा गया? आचार्य भगवान ने मूक माटी ग्रंथ में कहा है, अति ही इति के लिए कारण होती है और इति ही अथ के लिए। इति यानी होता है समाप्ति और अथ में का अर्थ होता है बिगिनिंग, शुरुआत। जब अति हो जाए तब समझना हमारी समाप्ति हो जाएगी मान की। जब मान की समाप्ति हो जाएगी तब मानना हमारे भीतर गुण की शुरुआत होगी, भक्ति की शुरुआत होगी। तो अति का कैसी करना? जैसे आचार्य प्रवर कह रहे हैं मैं निर्लज्ज हूं, एकदम एक्सट्रीम तक पहुंच गए वो। हम अपने आप को छोटा मानते हैं लेकिन अति तक कभी नहीं पहुंचे आज तक। छोटा कह देंगे, अज्ञानी कह देंगे, लेकिन जो एक्सट्रीम की बात है, अति की बात है, वहां तक मन तैयार नहीं होता, मन गवाही नहीं देता। मैं लघु हूं ये तो गवाही दे देगा, लेकिन उतना नहीं, थोड़ा तो मेरे भीतर कुछ ना कुछ है अच्छा।
जब तक अति नहीं होगी, मान की इति नहीं हो सकती है, न इति समाप्ति नहीं हो सकती। और जब तक मान की समाप्ति नहीं होगी, तब तक भक्ति की अथ यानी भक्ति की शुरुआत, गुणों की प्राप्ति की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो कुछ शुरुआत यदि हम करना चाहते हैं तो इस श्लोक नंबर 3 को बहुत अच्छे से इसके मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझें, और उस मनोवैज्ञानिक रहस्य को उद्घाटित किया है पूज्य प्रवर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी ने। और किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं के लिए। संसार में व्यक्ति दूसरों को तो कह देगा, कुछ नहीं आता, थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, थोड़ी सी लोक लाज नहीं है, लेकिन स्वयं को कहने के लिए अथवा अंतरंग से स्वयं के लिए स्वीकार करने के लिए अभी दिमाग, हृदय गवाही नहीं देता है ना। है किसी का हृदय ऐसा जो एकदम अति तक पहुंच गया हो? कौन सा व्यक्ति है? कोई भी नहीं ना। कितने बार तीसरे श्लोक को पढ़ा होगा आज तक? बहुत बार। इसके अर्थ को कितने बार पढ़ा है? हिंदी भी पढ़ते होंगे ना? नहीं पढ़ते हिंदी? हिंदी जो भक्तामर पद्यानुवाद है, कई कवियों का है। तो अर्थ तो पता होगा ना, शब्दार्थ तो पता होगा कि नहीं? जो श्लोक का शब्दार्थ हमने बताया तो आपको तो ज्ञान तो होगा इसका, कि नहीं था? अरे पुस्तक में सबके पास लिखा ही हुआ है, जो बुक है उसमें नहीं लिखा है? हाँ, अथवा जो पद्यानुवाद होता है हिंदी का, उसमें तो इसका भावार्थ लिखा ही रहता है। कोई भी पद्यानुवाद हो उसमें तो अर्थ तो सबको पता है लगभग। जो थोड़ा बहुत स्वाध्यायशील होगा वो अर्थ तो पता लगा ही लेता है कि इसका श्लोक का क्या अर्थ है, क्या क्या थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा भाव है। लेकिन अंतरंग तक कितने लोग पहुंचे हैं? तो समय हो रहा है, छोड़ रहे हैं। क्या बात निकल करके आई? एक तो पाद पीठ पूजनी होती है, दूसरी बात अपने आप को निर्लज्ज बना लो। भक्ति के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल अज्ञानी बना लो, बालक मान लो, एकदम तुच्छ स्वीकार कर लो, लघु स्वीकार कर लो, जितना कर सकते हो। लेकिन होना चाहिए वो एक्सट्रीम तक, क्योंकि बिना एक्सट्रीम के, बिना अति के इति नहीं होगी, और बिना इति के शुरुआत अथ नहीं हो सकता। तो आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? इसकी एग्ज़ाम होगी अगले संडे को, फिर से एग्ज़ाम होगी। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? भाव भी पकड़ में आ रहे हैं और अंतरंग से परिवर्तन आ रहा है? क्योंकि हमारा उद्देश्य भक्तामर पढ़ाने का एकमात्र सिर्फ यही था, आप लोग कुछ सीखो अथवा ना सीखो, प्रभु की सही तरीके से भक्ति करना सीख जाओ तो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल हम गारंटी। और कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन सही मायने में हृदय से भक्ति कैसे होती है, विचारों को कैसे परिवर्तित किया जाता है, भावों को कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब जब तीसरा श्लोक पढ़े हैं, इसमें पूज्यवर ने अपने लघुता प्रदर्शित की है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मान कषाय को पहले कम करना सीखें। मान कषाय कम किए बिना, विनय गुण भीतर आए बिना हमारे लिए इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे खतरनाक जीवन में हमारा मान होता है। जब मान की आदत हमें पड़ जाती है, बड़ों के सामने भले ही हम अभिमानी न रहते हों, लेकिन यदि हमारे नेचर में ये आ गया है कि जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे कमज़ोर हैं, उनके समक्ष तो हम थोड़ा सा अपना अभिमान ला सकते हैं। तो एक टेंडेंसी भीतर ही भीतर बनते चले जाएगी, एक नेचर व्यक्ति का बनता चला जाएगा, और यह स्वभाव में शामिल हो गया तो हम अपने आप को लघु कभी बना ही नहीं पाएंगे। वैसी लघुता जैसी आचार्य भगवान अपने भीतर प्रकट कर रहे हैं।
यह नहीं समझना कि हम गुरु के सामने, प्रभु के सामने तो मान करते ही नहीं, वहाँ तो लघु होते ही है। लेकिन कुछ अन्य लोगों के सामने थोड़ा सा यदि भाव पैदा हो रहा है, एक संस्कार धीरे धीरे भीतर पैदा होता चला जाएगा, और वह संस्कार हमें पूर्ण रूप से लघु नहीं होने देगा। इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम स्वयं नहीं समझ पाते कब वह गलती हमसे होते चले जाती है। कुछ गलतियां अबुद्धिपूर्वक होती हैं, बिना सोचे समझे होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है, कारण जो होता है, कि हम उन मौक़ों पर थोड़ा बहुत मान आदि करना प्रारंभ कर जाते हैं। तो ऐसी यदि वृत्ति हमारी बन गई है, आचरण हमारा बन गया है, तो उसे सुधारने की कोशिश करें। हो पाएगा? कितने लोगों को मान की समस्या है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। अब इस श्लोक का सबसे बड़ा लाभ बता रहे हैं, फायदा बता रहे हैं। ज्ञान संबंधी, पुण्य संबंधी लाभ नहीं बता रहे हैं, व्यवहारिक जीवन संबंधी लाभ। जब हम इस श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसा नेचर बना के पढ़ेंगे, तो यदि हम ईगोइस्टिक रहने वाले हैं, ऐसे स्वभाव वाले हैं, तो इस पर भी हम विजय प्राप्त कर जाएंगे। कई लोग होते हैं जिनकी थोड़ी सी बात में जिनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाते। कोई इनसे थोड़ा बहुत कुछ कह दे तो वह सामान्य नहीं रह पाते हैं, उनके मन में विकल्प पैदा होने लगते हैं, टेंशन सा होने लगता है। अधिकांश लोग ऐसे मिल जाएंगे, वो किसी की बात को थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाते। घर का कोई मेंबर हो, थोड़ा बहुत कुछ भी कह दे तो अपने आपे में नहीं रह पाते हैं। हमारा क्रोध हमारे मान से शुरू होता है। जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होता है, मानी व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति क्रोधी होना प्रारंभ कर देता है। तो यदि हम अपने गुस्से पर विजय नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों की शिकायत होती है, जब हमने कहा था अपने अपने वीक पॉइंट्स लिख करके देना, कमजोरी लिख करके देना जिसे आप छोड़ना चाहते हो। बहुत सारे लोगों की एक कॉमन समस्या, गुस्सा बहुत आता है, क्रोध पर विजय नहीं है। तो सोचना क्रोध पर विजय क्यों नहीं होता, कब गुस्सा जल्दी आ जाता है, किन बातों को लेकर के। कहीं ना कहीं हमारा मान हर्ट हो जाता है, तभी व्यक्ति विफर जाता है, कंट्रोल नहीं रख पाता। तो इसका सबसे बड़ा श्लोक का लाभ, हमारा मान तो कम होगा ही, हमारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। यानी इस श्लोक को पढ़कर के हम समता में रहने के आदी हो जाएंगे। समता यदि नहीं समझ में आ रही है तो टेंशन फ्री रहने के हम बहुत निकट पहुंचते चले जाएंगे। निर्विकल्पता, और जहां निर्विकल्पता आ जाती है, टेंशन फ्रीनेस आ जाती है, वहां व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? सुखमय जीवन, आनंद के साथ जीना, हर परिस्थिति में वह आनंद बरकरार रहे। तो ये कैसे पैदा होगा, इस बात को समझना। यह भक्तामृत स्तोत्र मात्र प्रभु की स्तुति ही नहीं है। यदि हम ये समझ रहे हैं कि आदिनाथ भगवान के गुणगान करना सीख रहे हैं, हम कष्टों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, इससे हमारी मानसिकता बहुत स्वस्थ बनेगी, हमारे परिणाम बहुत उज्जवल बनते चले जाएंगे। हमारे विकल्प जो बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, उनसे हम ऊपर उठना सीखते चले जाएंगे। यानी प्रभु की स्थिति हमें निर्विकल्प बनाना भी सिखाती है, आनंद में रहना सिखाती है। ये छोटा लाभ नहीं, ये बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन होगा तब
जब हम अंतरंग से विचार करेंगे, क्या हम थोड़ी सी बात में विकल्प करने लगते हैं? कहाँ चोट लगती किसी की बात सुनकर के आपको? क्या हो जाता है? क्यों सहन नहीं कर पाते? कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं वहाँ, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, विकल्प होने लगता है। घर का कोई भी मेंबर कुछ कहे, फ्रेंड कुछ कहे, आपस के साधर्मी कुछ कहे, बहुतों की समस्या है ना? नहीं, सबकी समस्या है बहुत जल्दी। तो देखना, इस श्लोक का लाभ हम बता रहे हैं, इस दृष्टि से देखने की कोशिश करो। तो अपनी लघुता को प्रकट करने का लाभ, भगवान की गुण तो आएंगे ही, भगवान की स्तुति तो होगी ही, लेकिन वर्तमान जीवन में हम आनंद में रहना सीख जाएंगे। ठीक है? क्या करना है? आगे चलना है। थोड़ा सा एक बताते हैं, उस ध्यान के माध्यम से अपने मान को जीतना, अपनी लघुता को लाना, उन प्रभु को अभी यहाँ पर ना ही लाना, अब हम आचार्य प्रवरमानंद स्वामी जी को ध्यान में ला करके, जैसी लघुता उनकी है अपने प्रभु के प्रति, ज्ञान के प्रति, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भगवान से हम ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं, गुरु से बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, है ना? क्योंकि गुरु चलते फिरते हैं, बोलते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं। प्रभु हमें अभी उपदेश नहीं दे रहे हैं, अभी हमें ग्रहण करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है भगवान से सीखने में। लेकिन गुरु से सीखने में ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वे मुनिवर जो होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, वे हमें भी समझते हैं, हमारे नेचर को भी समझते हैं, उसी के अनुसार हमें वे समझाते हैं। तो उन आचार प्रवर का थोड़ा सा चित्रण अपने मानस पटल पर लेकर के आए। अब आप कहो कि हमने आचार्य मानतू स्वामी जी को तो देखा ही नहीं, तो कैसे उनकी छवि को लेकर के आए? देखा तो नहीं किसी ने। एक चित्र दिखता है पुस्तक में, बेड़ियां लगी हुई हैं, है ना, कंधे से गले से बेड़ियां हैं, हाथ पैर उसमें जकड़े हैं, हथकड़ी आदि है। बस यह चित्र कल्पना के माध्यम से बनाया गया है, लेकिन वह ओरिजिनल चित्र तो है नहीं आचार्य भगवान का, तो फिर किसकी कल्पना करें? उस व्यक्तित्व की कल्पना करें जिसने अपने मान पर पूर्ण विजय पा ली है, जो पूर्ण ज्ञानी होकर के भी एकदम लघु है, उसकी धारणा बनाएं। तो आचार्य भगवान की धारणा बनाने कोई बात नहीं, तो भी बहुत लाभ आएगा। बस उनको अपने हृदय में बैठा कर यह संकल्प भीतर लें कि मैं अपने मान से ऊपर उठना चाह रहा हूं, मैं अपने मान को छोड़ रहा हूं, मैं अपने कषाय को छोड़ रहा हूं। धारणा का खेल है। कल नहीं परसों आपको बताया था, वो बालक चंद्रबिंब को थाली में पकड़ रहा है, खेल रहा है, ओरिजिनल मान करके खेल रहा है, जबकि वो ओरिजिनल नहीं है। उसकी धारणा में वो चंद्रमा बैठा है। ऐसे ही हम ये धारणा बनाएं, जो हमारे भीतर नहीं है, बिल्कुल हम वैसे हो गए, ओरिजिनल में हम नहीं, अभी वास्तविकता में है नहीं, लेकिन हम ये सोचते चले जाएंगे तो इसका लाभ अवश्य मिलता है। और यही धारणा ध्यान में होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है, ध्यान का लाभ क्या होता है? उसकी धारणा, उसकी कल्पना करना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध की भांति हूँ, मैं कषायों से रहित हूँ, मैं मान से रहित हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, धारणा बना रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, और गहरी भावना करते चले जाए, तो उस भावना का परिणाम, उस धारणा का परिणाम वो बिल्कुल तदरूप होता चला जाता है। यही एक लाभ होता है उस ध्यान धारणा का, ध्यान की भावना का। तो ऐसा अभ्यास यदि हम करके फिर श्लोक को पढ़ेंगे अथवा श्लोक को पढ़ करके ऐसा अभ्यास करेंगे, दोनों ही चीजें कर सकते हैं, तो इसका लाभ हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत अच्छा है। तो अपने हृदय कमल पर उन आचार्य भगवान को बैठाना, कौन से गुण को याद करते हुए?
आचार्य भगवान के भीतर बहुत सारे गुण हैं। अभी हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य अपने आप को लघु बनाना। तो आचार्य भगवान की लघुता को याद करते हुए, उस लघुत्व गुण को याद करते हुए हम उस भाव को अपने भीतर भरने। सभी लोग अपने हृदय की ओर, हृदय कमल की ओर ध्यान लें। आचार्य भगवान की उस ध्यानस्थ मुद्रा को अपने हृदय कमल में देखें। सामायिक की मुद्रा में जो बैठे हुए हैं, उनके चमकते हुए तेज सहित शरीर को अपने हृदय में देखें। जो साधना में रत हैं, ऐसे आचार्य प्रवर को, बिल्कुल ऐसे ही आचार्य भगवान मानवतम स्वामी हैं, जिनके हृदय में कोई विकल्प नहीं, एकदम अपने आप को जिन्होंने लघु बना लिया है, आदि प्रभु का चिंतन करते हुए, उनके चरणों में दृष्टि लाते हुए भगवान के केवल ज्ञान से अपने ज्ञान को देखते हैं तो एकदम लघु मानते हैं। मान विजितो हम, मैं इस मान के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। जो थोड़ी थोड़ी बातों में मैं हर्ट हो जाता हूँ आचार्य भगवान को देख करके, वैसा ही लघुता का गुण अपने भीतर लाता हूँ। मान रहितो हम, आचार्य भगवान की धारणा बनाए, उनके विनय गुण की धारणा बनाए अपने इष्ट प्रभु के प्रति, बड़े बाबा के प्रति। बिल्कुल वैसा ही मैं विनय से भरते हुए, विनय सहितो हम, दृष्टि अपने हृदय की ओर, उन आचार्य भगवान की छवि, बिल्कुल उस रूप को अपने भीतर निहारें, तदरूप होने की कोशिश करें। हमारे भीतर भी वैसा ही गुण उन प्रभु जैसा प्रकट हो रहा है। मान रहितो हम, विनय सहितो हम, लघु रूपो हम, लघु रूपो हम। मैं उस मान कषाय को, उस ईगो के भाव को त्यागता हूँ। बिल्कुल अपने आप को जो तृण की भांति लघु बना रहा हूँ। प्रभु की तुलना में मेरे पास न कोई ज्ञान है, न ही कोई शक्ति है। मैं पूर्ण एकदम छोटा सा हूँ। अपने मान को त्याग करके उस विनय गुण को अपनी पूरे आत्मा में आपूरित कर रहा हूँ। बिल्कुल आचार्य भगवान की छवि लाते हुए, विनय सहितो दृष्टि अपने उस हृदय की चरण कमल की ओर लाएं, जहाँ आचार्य भगवान के चरण कमल हैं, उस ओर दृष्टि लाते हुए, मान रहितो हम, दीर्घ श्वास लेकर के
चित पाद पीठ स्तोतं समध्यतमतिर्विगतत्र बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः गच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। ऐसा थोड़ा सा अभ्यास 5 मिनट का करेंगे, उसका इफेक्ट आप अपने भीतर देखना। पर यह अभ्यास प्रतिदिन हो, ज़्यादा समय के लिए नहीं कह रहे हैं। 5 मिनट निकाल सकते हैं स्व के लिए? समय नहीं होगा, हो सकता है आपके पास, बहुत सारे कार्य रहते हैं, आप लोगों को बहुत सारे कार्य निपटाना पड़ता है। यदि लाभ चाह रहे हो थोड़ा सा इस प्रकार से चिंतन करना, फिर ऐसी भावना बना करके आप भक्तामर का पाठ करना, वो अंतरंग तक छू जाएगा, आपके हृदय तक। हृदय के एक एक प्रदेश में, आत्मा के एक एक प्रदेश में समाहित हो जाएगा। लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लगेगा कि हमारी विशुद्धि वृद्धिंगत है, बढ़ रही है, कुछ कमियां हमसे दूर हो रही हैं, कुछ गुणों की ओर अग्रसर हम हो रहे हैं।